जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में कलश स्थापना का विशेष महत्व माना गया है। जैसे कि कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई मांगलिक कार्य हो, उसमें कलश की स्थापना सर्वप्रथम की जाती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि कलश जो है समृद्धि का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है, सुख और मांगलिकता का प्रतीक है। इसलिए प्रत्येक मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम कलश की स्थापना करनी चाहिए। और नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है, जो कि नवरात्रि के प्रथम दिन कलश की स्थापना की जाती है। सुबह सुबह शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, व्रत करते हैं, आपने माँ भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित की है, तो कलश की स्थापना आपको ज़रूर करनी चाहिए। कलश जब आप स्थापित करते हैं, कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ विशेष बातें, जैसे कि कलश स्थापना की सही विधि क्या है, कलश में कौन सी सामग्री डालनी चाहिए, कलश किस धातु का होना चाहिए। अगर आप स्वयं से कलश की स्थापना करते हैं तो उस समय आपको किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कलश पर नारियल कैसे रखना चाहिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, धन में वृद्धि के लिए और वंश वृद्धि के लिए कलश में कौन सी सामग्री डालनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं ये सभी बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कलश स्थापना की सही विधि क्या है। देखिए, जब भी कलश की स्थापना करनी हो, यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातःकाल जो शुभ मुहूर्त होता है, उसमें ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। और जब कलश की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि घर के ईशान कोण में ही, घर का जो मुख्य ईशान कोण होता है, उस जगह पर ही कलश की स्थापना की जाती है। वहीं पर घर का मंदिर भी होता है और माँ भगवती दुर्गा की चौकी आप घर के ईशान कोण में ही लगाएं। अगर ऐसी व्यवस्था ना हो, मतलब ईशान कोण में जगह ना हो, तो ऐसे में आप पूर्व की जो दीवार है उसके पास भी आप कलश की स्थापना और माँ भगवती की चौकी लगा सकते हैं। या जहाँ पर भी आपने अपने घर का मंदिर स्थापित किया हुआ है, वहाँ पर आप माँ भगवती की चौकी लगाएं अलग से, चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो जहाँ पर आपने दुर्गा जी की मूर्ति रखी है मंदिर में, तो उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। कलश की स्थापना करते समय आपको सबसे पहले चाहिए कुछ विशेष सामग्री, जैसे कि ज्वारे बोने बहुत आवश्यक है, जिसे खेतड़ी बोलते हैं, जौ बोना बोलते हैं, तो वो भी बहुत आवश्यक होता है। इसे भी समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है, ऐश्वर्य से जोड़कर देखा जाता है। तो जब आप ज्वारे बो रहे हैं तो उसके लिए आपको चाहिए एक चौड़े मुंह वाला मिट्टी का एक बर्तन ले सकते हैं, कोई धातु का भी बर्तन आप ले सकते हैं। और उसमें आपको चाहिए पवित्र मिट्टी, साफ सुथरी शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। और थोड़ा सा उस मिट्टी को गीला कर लें उस चौड़े मुंह वाले बर्तन में, जिसमें आपको सप्तधान्य या फिर जौ बो रहे हैं तो जौ भी आप बो सकते हैं। सप्तधान्य मतलब 7 प्रकार के अनाज होते हैं, तो आप चाहें तो सप्तधान्य बो सकते हैं, नहीं तो आप जौ भी बो सकते हैं। आपको उस मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर लेना है और जौ भी आप एक दिन पहले से भिगोकर अगर रख देते हैं तो खिलकर ये ज्वारे जो हैं वो उगते हैं और जल्दी से ये उग जाते हैं और बहुत अच्छे खिले खिले से उगते हैं। तो इस तरह से आपको उसमें जौ बोना है मिट्टी के अंदर। और उस मिट्टी में जब आप जौ बो लेते हैं तब आपको वो जो कलश का पात्र है वो आपको उसमें रखना है। तो कलश का पात्र किस धातु का होना चाहिए? कलश का पात्र वैसे सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो सोने चांदी का भी कलश रख सकते हैं, या फिर आप कांसे का पात्र भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, तांबे का पात्र भी रख सकते हैं और मिट्टी का पात्र रख सकते हैं आप। अगर बहुत शुद्ध मानी जाती है मिट्टी, तो मिट्टी का पात्र रखना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ जो जौ हम बोते हैं उसमें शीतलता बनी रहती है जब हम मिट्टी के पात्र में कलश रखते हैं। तो आप मिट्टी का पात्र रख लें। स्टील का पात्र भूल कर भी कलश स्थापना के लिए प्रयोग ना करें, तो स्टील का पात्र नहीं होना चाहिए। बाकी आप इनमें से कोई भी धातु हो, आप उसका पात्र कलश स्थापना के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जो कलश आप स्थापित कर रहे हैं जिस पात्र में, उसमें सबसे पहले स्वास्तिक बना लीजिए रोली से और उसके गले में आपको एक कलावा बांध देना है। उसके बाद आपको कलश स्थापना के लिए उस मिट्टी के पात्र में, जहाँ आप ज्वारे बो रहे हैं, उस पात्र में आपको बीच में ये रख देना है पात्र, और इसमें आपको डालना है गंगा जल। सर्वप्रथम आप गंगा जल डाल दें, या आपके पास पवित्र नदियों का जल हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसे शुद्ध जल से भर दीजिए और इसके बाद अब इसमें सामग्री डालनी है। तो सामग्री क्या डालनी है वो आप देख लीजिए। देखिए, सामग्री होती है इसमें डालने के लिए चंदन चाहिए। तो जो तिलक लगाते हैं हम, चंदन जो घिसकर चंदन लगाते हैं, वही वाला चंदन चाहिए। थोड़ा सा घिस लीजिए और फिर आप इसे उस पात्र में, जो कलश है, कलश में छिड़क दीजिए।
हल्दी डालना है, साबुत हल्दी चाहिए, दूर्वा चाहिए और पंचपल्लव चाहिए, क्योंकि पंचपल्लव हम जो कलश के ऊपर रखते हैं। तो 5 प्रकार के पत्ते होते हैं, या फिर आप चाहें तो आम के पत्ते ले सकते हैं, और आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। पत्तों की संख्या कितनी होनी चाहिए? पत्तों की संख्या 5, 7, 11 कितनी भी हो सकती है, लेकिन पत्ते हरे होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। ताज़ा पत्ते आपको लेने हैं पंचपल्लव के स्वरूप में। कुशा की पवित्री चाहिए जो आप कलश में डालेंगे। सप्त मृतिका होती है। सप्त मृतिका मतलब 7 स्थानों की मिट्टी होती है, जो कि आपको मिल जाएगी, जो पूजा की जगह होती है, पूजा वाली जो दुकान होती है वहाँ से सप्त मृतिका मिल जाती है, तो आप चाहें तो वो ले सकते हैं। सुपारी चाहिए जो हम कलश में डालेंगे। पंचरत्न चाहिए, यानी कि 5 प्रकार के रत्न, ये भी मिल जाते हैं। ज्वेलर्स की दुकान से आप पंचरत्न मांगेंगे तो वो वहाँ से मिल जाती है, तो आप ले सकते हैं अगर चाहें तो। और फिर चाहिए आपको एक सिक्का। अगर सिक्का आप चांदी का डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चांदी का उपलब्ध ना हो तो कोई भी सिक्का आप डाल दीजिए। इस तरह से आपको कलश की स्थापना में ये सारी चीज़ें डालनी है, जैसे कि चंदन, हल्दी, दूर्वा और पंचपल्लव, कुशा की पवित्री, सप्तमृतिका, सुपारी, पंचरत्न और एक सिक्का चाहिए आपको। ये सभी चीज़ें आप कलश में डाल दें। उसके बाद आपको चाहिए कलश पर एक पात्र रखना होता है, ढक्कन रखना होता है, लेकिन उस ढक्कन में आपको चाहिए कि आप थोड़े से अनाज रखें। तो आप चाहें तो उसमें चावल रख सकते हैं। चावल के बिना नारियल उस पर न रखें। कभी भी जब आप ढक्कन से ढकते हैं उस पात्र को, कलश को, तो कलश के ऊपर जो पात्र होता है उसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। तो उसके अंदर आप चावल भर दें और उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। नारियल में आप एक स्वास्तिक बना दीजिए रोली से, और कलावा लपेट सकते हैं, या फिर आप लाल कपड़े से भी उस नारियल को लपेट सकते हैं। जब आप नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख किधर होना चाहिए? आपकी तरफ होना चाहिए। जब भी आप नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। नारियल स्थापित करते वक्त इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ये आपकी कलश की स्थापना हो गई। इसी विधि से हम कलश की स्थापना करते हैं। लेकिन अब जब आप कलश की स्थापना कर रहे हैं, अगर आप स्वयं से कर रहे हैं, तो आपको कलश स्थापना करते समय मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। मतलब मौन रहकर पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो इन तैयारियों के समय भी आप मंत्र का उच्चारण करते रहें। जब आप कलश की स्थापना कर रहे हैं, उसमें सामग्री डाल रहे हैं, मंत्र आपके चलते रहने चाहिए। जैसे तो आप मंत्र क्या लेंगे? अगर आप नहीं जानते हैं कलश स्थापना का मंत्र, तो ऐसे में आप ओम वम वरुणाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप माँ भगवती दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। चाहे तो नवारण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूरे समय आप मंत्र जप करते रहें। चाहे तो आप वरुण देवता के मंत्र का जाप करते रहें, या फिर भगवती के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए आपको कलश की स्थापना करनी है। कभी भी कोई भी पूजा पाठ करते हैं मौन रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं और किस सामग्री को डालें उस जल के अंदर, जिससे कि व्यापार में वृद्धि हो, धन में वृद्धि हो और वंश की वृद्धि हो। देखिए, कलश की स्थापना के लिए जो सामग्री मैंने बताई, ये सामग्री डालनी ज़रूरी होती है। अब इसके अलावा आप अक्षत डाल सकते हैं। अक्षत डालने से हमेशा जब भी आप कलश की स्थापना करते हैं, अगर आप वंश वृद्धि चाहते हैं, धन की वृद्धि चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो कलश में आपको अक्षत डालना चाहिए, जो कि चावल के बिना टूटे हुए दाने होते हैं। ऐसे अक्षत आपको कलश में डालना चाहिए। और अगर आप धन में वृद्धि चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, तो आप गोमती चक्र डाल सकते हैं, और चांदी का सिक्का ज़रूर डालना चाहिए। चांदी का सिक्का डालते हुए आपको मंत्र भी बोलना चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्र का आप जप करते रहें। चाहे तो ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जाप कर लें, या ओम मां महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का जाप कर लें, या फिर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का जप करते हुए गोमती चक्र और चांदी का सिक्का आपको डालना है। जब आपका ये 9 दिन का जो कलश है, मतलब माँ भगवती की पूजा संपन्न हो जाती है, उसके बाद जो आपने गोमती चक्र और आपने चांदी का सिक्का डाला है, या इन दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं, गोमती चक्र भी डाल सकते हैं, चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, कोई भी एक सामग्री डाल दीजिए। और जब 9 दिन पूरे हो जाते हैं तो कलश के विसर्जन के समय आप ये जो सामग्री है, गोमती चक्र और चांदी का सिक्का, इसे आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। तो इससे आपके धन में वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, और जो भी आपकी परेशानियां हैं आर्थिक रूप से बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाती है कि ये 9 दिन में
जो ये हमने चांदी का सिक्का डाला है, गोमती चक्र डाला है, ये अभिमंत्रित हो जाता है, क्योंकि हम 9 दिन वहाँ पर मंत्रों का जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, माँ भगवती के नाम का स्मरण कर रहे हैं, और भी जो हमने व्रत के नियम ले रखे हैं वो सभी विधि हो रही है। और कलश की पूजा हमें रोज़ करनी है। जो आप सुबह शाम पूजा कर रहे हैं उसमें कलश की पूजा भी पंचोपचार विधि से होनी चाहिए, जैसे कि आप धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, विधि विधान से कलश की पूजा भी होनी चाहिए। अखंड दीपक अगर आप जलाते हैं तो अखंड दीपक का भी पूजन किया जाता है। तो इस विधि से हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए, और कलश का जब आप स्थापना कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तो उम्मीद करती हूँ नवरात्रि में कलश स्थापना से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।